से सुनते रहिए मेरी बातें। गौर करने वाली बात ये है कि भाई जो मेटल्स होती है, मेटल्स उनकी एक होती वैलेंसी, एक होती इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होती कोवैलेंसी। वैलेंसी दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। वैलेंसी एक नॉर्मल नंबर है जिसमें ना प्लस है ना माइनस चार्ज है, ठीक है। वैलेंसी एक नॉर्मल नंबर होता है, इसमें ना तो प्लस और माइनस चार्ज साथ नहीं होता। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक कंपाउंड की होती है, आयंस की होती है, कैटायन एनायन की, उसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। हालांकि वैलेंसी के जितनी ही इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप सोडियम है, मेटल है, सोडियम 11 पे होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 11, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 281, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या जाएगी 1, बिकॉज मैंने बताया था वैलेंसी का रूल कि जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी 1 होती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 हो वैलेंसी 2 होती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 हो तो वैलेंसी 3 होती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 हो तो वैलेंसी 4 होती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो 8 में से माइनस कर देना तो वैलेंसी निकल आएगी, ठीक है। वैलेंसी इज ए नॉर्मल नंबर, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। बट अगर अब मान लीजिए सोडियम की मैंने वैलेंसी 1 लिखी, क्या उसके आउटर मोस्ट पे 1 था, अब सोडियम ने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो सोडियम पे आएगा +1 चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना +1 चार्ज प्लस चार्ज आता है, ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना नेगेटिव चार्ज आता है। तो मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसमें +1। अब देखिए सोडियम जो मेटल था उसकी 1 वैलेंसी थी, और सोडियम आयन जो प्लस करके आयन बन गया, कैटायन बन गया, उसकी +1 वैलेंसी है। वैलेंसी वो सेम की सेम है, बट प्लस माइनस चार्ज के साथ कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और बिना प्लस माइनस चार्ज के साथ जो अगर माइनस या प्लस चार्ज ना हो तो कहलाएगी नॉर्मल वैलेंसी। वैलेंसी और जो इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम ही होती है, डिफरेंट नहीं होती। एक होती है कोवैलेंसी, कोवैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड की होती है बेटा, वो कोवलेंट कंपाउंड की होती है, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए गौर से, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन है, पहला लेफ्ट हैंड साइड देखिए ऊपर हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाम से बोल रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 हो सकती है, +1 हो सकती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 तो उसकी वैलेंसी +1 होगी। देखो जो जिस आयन पे जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी +1 हो गई, और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, खाली हाइड्रोजन वर्ड बोल रहा है, तो उस पे उसकी वैलेंसी 1 हो गई नॉर्मल में ना। और अगर हाइड्रोजन बोल रहा है हाइड्राइड, IDE, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन अगर बोल रहा है हाइड्राइड, देखिए IDE वर्ड का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम के पीछे IDE लग जाए वो नॉन मेटल होती है, ठीक है, वो नॉन मेटल होती है, और उस पे उसकी वैलेंसी कितनी होगी, नेगेटिव करके। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, अगर मैं हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोल दूं तो हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, वैलेंसी वही है 1 लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ। तो IDE का मतलब क्या होगा, अगर आपको नॉर्मल एलिमेंट की वैलेंसी मालूम है तो आप IDE के साथ भी वैलेंसी बता सकते हैं। IDE किसके नाम के पीछे आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, छीन लेते हैं किसी और से, और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं IDE लगता है उनके नाम पीछे। अगर मैं और आपको एग्जांपल पेश करूं तो जैसे सुनिए, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर 16 पे है, चलिए शुरुआत से करते हैं। कार्बन 6 पे है, तो कार्बन अगर नॉर्मल कार्बन बोला तो वैलेंसी 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 नंबर पे है, 2 और 4, तो आउटर मोस्ट में 4 है तो उसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन अगर कार्बन को बोलो कार्बाइड तो -4 -4, अगर नाइट्रोजन बोलो तो 3, नाइट्राइड बोलो तो -3। बेटा IDE है, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, IDE भी आएगा, ITE भी आएगा, ATE भी आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ IDE के बारे में बता रहा हूं, जिनके नाम के पीछे IDE होता है, तो वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है, IDE वाला नाम, जिसके नाम के पीछे IDE लगा हुआ है, ठीक है, तो वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी क्या होगी, वही वैलेंसी नॉन मेटल वाली, बस -4 के साथ। इसका मैंने कार्बन की 4 तो कार्बाइड की -4, नाइट्रोजन की 3 तो नाइट्राइड की -3, ऑक्सीजन की 2 तो ऑक्साइड की -2 है बेटा, समझ गए। इसके अलावा फ्लोरीन की 1 तो फ्लोराइड की -1, क्लोरीन की 1 तो क्लोराइड की -1, आयोडीन की 1 तो आयोडाइड की -1, ब्रोमीन की 1 तो ब्रोमाइड की -1, फॉस्फोरस की 3 तो फॉस्फाइड की -3, सल्फर की 2 तो सल्फाइड की -2, ठीक है बेटा। तो ये वैलेंसी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, माइनस साइन के साथ होती है। IDE जिनके नाम के पीछे लग जाए उनकी वैलेंसी माइनस होगी, वही वैलेंसी होगी बट माइनस चार्ज के साथ, क्योंकि वो एनायन होते हैं, पहली बात। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल की वैलेंसी वही रहेगी जो उसकी, चाहे मेटल की वैलेंसी आप उसकी पॉजिटिव वाली वैलेंसी लिख रहे हो चाहे नॉर्मल लिख रहे हो, मेटल की वैलेंसी वही रहेगी। अगर मेटल
कैटायन की फॉर्म में है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी, और अगर एटम की फॉर्म में है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है लेकिन कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे सोडियम और सोडियम आयन, Na और Na प्लस, Na की वैलेंसी 1 है क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 है तो वैलेंसी 1 है, और Na प्लस की भी वैलेंसी 1 है, लेकिन Na प्लस पे आएगी +1 वैलेंसी क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है। कैटायन की वैलेंसी प्लस माइनस चार्ज के साथ होती है, लेकिन वही वैलेंसी होगी जो उसकी मेटल की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम मेटल है तो उसकी वैलेंसी अगर 1 है तो सोडियम आयन यानी कि सोडियम प्लस की वैलेंसी +1 होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिथियम है, लिथियम 3 नंबर पे होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है बेटा, लेकिन अगर लिथियम प्लस लिखा हो तो उसकी +1 होगी। मेटल की वही वैलेंसी होगी बस पॉजिटिव चार्ज के साथ। अगर मेटल की वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी देखनी है तो मेटल की वैलेंसी तो निकालोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी वही होगी बट पॉजिटिव चार्ज के साथ। और एग्जांपल देखिए, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2, तो आउटर मोस्ट में 2 है तो वैलेंसी 2 हो गई और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 हो गई। जैसे और एग्जांपल देखिए, सोडियम है, सोडियम 11 पे, सोडियम की वैलेंसी 1 और सोडियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1। मैग्नीशियम 12 पे है तो मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी 2 लेकिन मैग्नीशियम आयन की +2, कैटायन की ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 लेकिन एल्यूमिनियम कैटायन की +3, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, ऐसे पोटेशियम की 1 तो पोटेशियम प्लस की पोटेशियम की 1 होगी तो पोटेशियम के प्लस होगी, के 1+। ठीक है, कैल्शियम जैसे 2 होती है 20 नंबर पे होता है 2 8 8 2 तो आउटर मोस्ट में 2 तो वैलेंसी 2, लेकिन इसी कैटायन की, कैल्शियम के कैटायन की +2। बेटा समझ में आ रहा है इतना? बताओ यहां तक। कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी आपको परमानेंट याद करनी पड़ेगी। जिंक की हो गई, जिंक की परमानेंट +2 होती है, जिंक की हो गई। ठीक है, निकल की हो गई, कोबाल्ट की हो गई, इनकी 2 वैलेंसी होती है, 2 याद रखना हमेशा, 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब कुछ मेटल्स की ऐसी बात करते हैं, मैंने पहले बताई थी आपको, कुछ मेटल हमारे पास ऐसी होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कल की क्लास में कि कुछ मेटल ऐसे हमारे पास होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। जैसे आयरन, कॉपर की, सॉरी चलो हम स्टार्ट करते हैं एक और 2 वाली से। जैसे मरकरी की बात करें, मरकरी की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है, तो एक में जो लोअर वैलेंसी होती है एलिमेंट की, उसमें वो अस लग जाता है नाम के पीछे, अस। तो पहली वैलेंसी बोलेगा मर्क्यूरस, और मरकरी 2 वैलेंसी भी होती है तो दूसरी वाली बोलेगा मर्क्यूरिक, इक जाएगा। लोअर वैलेंसी में अस और हायर वैलेंसी बेटा इक लग जाएगा। तो एग्जांपल देखो, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे मरकरी है, अगर प्लस इसकी वैलेंस है तो क्या मर्क्यूरस, या तो इसे ब्रैकेट 1। ठीक है, अगर ब्रैकेट में 1 लिख दो तो इसका नोल नाम बोल सकते हो मरकरी, लेकिन अगर ब्रैकेट में आप नहीं लिखते और इस वैलेंसी फिर की 1 वाली वैलेंसी वाला मरकरी की 2 वाला है तो फिर नाम लिख के बताना पड़ेगा कि अपने नीचे नाम लिख दे मर्क्यूरस, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। या तो ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में वो नंबर लिखकर और फिर नॉर्मल नाम लिख दो, मरकरी फर्स्ट ऐसे करके। या अगर आप फर्स्ट नहीं लिखना चाहते ब्रैकेट में तो उसका नाम बोलो अस करके, मर्क्यूरस, लोअर में अस और हायर में इक। और अगर मरकरी सेकंड है तो अगर Hg है तो इसको बोलो मर्क्यूरिक, अगर 2 वाली वैलेंसी वाली। लेकिन अगर आप मर्क्यूरिक ना बोलना चाहो, सिर्फ मरकरी बोलना चाहते हो तो Hg के में सेकंड बस और लिखो मरकरी, अपने आप समझ जाएगा। दिस कॉल्ड स्टोक नोटेशन, जो ब्रैकेट लिखते हैं ना इसको बोलते हैं स्टोक नोटेशन, STOC, स्टोक नोटेशन। ओके, और एग्जांपल देखो मरकरी, कॉपर का देखो, कॉपर की 1 भी होती है और कॉपर की 8 भी होती है, तो अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो नॉर्मली को बोल सकते हो आप कॉपर, अपने आप समझ जाएगा, ब्रैकेट देखेगा कि वैलेंसी 1 है कि 2 है। लेकिन अगर ब्रैकेट में ना लिखना चाहो तो बेटा इनकी बोली जाएगी क्यूपरस और इसी क्यूब। अरे बेटा, यस यस सर। ओके, अब देखिए उससे नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर की परमानेंट 1 होती है, 2 भी हो सकती है लेकिन वो बहुत रेयर केस। आपको 98% केसेज में, 99% केसेज में सिल्वर की वैलेंसी 1 मिलेगी आपको। ठीक है, 1 वैलेंसी सिल्वर, चांदी सिल्वर। ठीक है, गोल्ड की देखो बेटा, गोल्ड की भी होती है और गोल्ड की 3 भी होती है। अगर आपने ब्रैकेट में नंबर मेंशन कर दिए तो सीधा इसको गोल्ड लिख सकते हो, लेकिन अगर नंबर मेंशन ना करो तो गोल्ड को लिखोगे आप AUROUS और थर्ड ओरिक ARI। ओके, उसे नेक्स्ट देखिए बेटा, उसे नेक्स्ट हमारे पास आयरन, आयरन के अगर ब्रैकेट में सेकंड लिखा
या थर्ड लिख दिया? तो ठीक है, वो समझ जाएगा। अब नीचे नॉर्मल आयरन, लेकिन अगर इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो बेटा आपको बताना पड़ेगा फिर कि भाई 2 वाला है कि 3 वाला है। अगर 2 वाला है तो फेरस और 3 है फेरिक। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब अगर आगे देखना हो आपको, मान लो अब 3 और लेड बचता है, एस एन पी बी। देखो एस एन है, ये लैटिन भाषा से आया, स्टेनम से, और पीबी, पीबी आया प्लम्बम से। तो इनकी 2 वैलेंसी होती है, +2 में भी होते हैं और 4 में भी होते हैं। अगर आप वैलेंसी को ब्रैकेट में स्टोक नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देते हो तो ठीक है, तो इनका नाम नॉर्मल बोल लो आप। क्या नॉर्मल नाम? किटिन है, ये भी टीन, ये भी लेड। लेकिन अगर पीछे ब्रैकेट में अगर आप इनकी वैलेंसी मेंशन नहीं करते हो, स्टोक नोटेशन नहीं करते हो, तो बेटा बताना पड़ेगा कि 2 वाला है, 3 4 वाला है। तो 2 वाले में बेटा इसका अस लग जाएगा, और 3 वाला जो 4 वाले में इसका लग जाएगा इक। जैसे स्टीन है, 3 लगा है बेटा, स्टेनस वर्ड से आया है, स्टेनम वर्ड से, तो आ जाएगा स्टेनस, स्टेनिक। और पीबी जो वर्ड है वो बेटा प्लम्बम से आया है, लैटिन भाषा के वर्ड से, तो प्लम्बम से आ जाएगा प्लम्बस, प्लम्बिक। अब बता मुझे वेरिएबल वैलेंसी वाला कंसेप्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कुछ एलिमेंट और सुनो। जिनकी वैलेंसी होती है परमानेंट, बैरियम वैलेंसी +2 होती है, 2 या +2। ये मेटल है, मेटल क्या है तो नॉर्मल नंबर होगा या +2 होगा, नेगेटिव नहीं होता। मेटल की वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो नॉर्मल नंबर लिखो या +1 से प्लस से लिखो, +1 +2 जो भी है। ठीक है, तो जिंक की 2 होती है परमानेंट, जिंक की 2 बोलो या +2 बोलो, एक ही बात है। अगर बैरियम एटम है तो 2, और बैरियम आयन है, बैरियम 2+। ठीक है, ऐसे मेटल या तो नॉर्मल नंबर होगा, और अगर उसको आयन की फॉर्म में लिखना है तो मेटल हमेशा कैटायन बनाती है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, तो उस पर वही वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज बन के चली जाएगी। और नॉन मेटल में तो वैलेंसी नॉर्मल लिखो, और अगर नॉन मेटल के बाद बेटा एनायन बनाती है तो एनायन में हमेशा वो वैलेंसी नेगेटिव चार्ज से पहुंच जाएगी, और नाम के पीछे IDE लग जाएगा। जैसे जैसे अभी बताया मैंने, जिंक है, अब जिंक को तुम नॉर्मल लिखो, जिंक एटम बोलो, एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है, तो फिर वैलेंसी विदाउट चार्ज आती है, तो जिंक की वैलेंसी 2 आएगी। लेकिन तुम कहो जिंक आयन है, तो जिंक आयन उसी की वैलेंसी उस पर पॉजिटिव चार्ज बन के चल जाएगी, जिंक मेटल है। जैसे आपने बोला बैरियम, बैरियम एटम बोला, तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, तो वैलेंसी आएगी 2। लेकिन अब आपने कहा कि जो बैरियम है वो क्या है, अगर आपने बैरियम को बोला कि वो बैरियम आयन है, तो बैरियम पे 2+ चला जाएगा। ये बात फर्क है, ये बेटा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां तक बेटा समझ में आया? आगे बताऊं? यस सर। बेटा एक मिनट, जैसे बोलते हो, एक होता है अमोनियम आयन, ये तो अमोनियम आयन होता है। अगर बोले अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, तो बेटा वो होता है NH4+। अगर बोले अमोनिया, अमोनिया का बेटा N3 होता है। अमोनिया मोलिक्यूल है, अमोनियम एक आयन है। अमोनियम, ईएम अगर लग जाए पीछे, ये अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अमोनिया का यूज यूरिया बनाने में करते हैं, यूरिया। ठीक है, जो खाद होता है ना उसको बनाने में करते हैं, फर्टिलाइजर। और अमोनियम आयन होता है NH4+। अब बेटा अब मेन फंडा सुनो, आपने सिंपल जो सिंपल एक सिंबल आ रहा है, सिर्फ मेटल है नॉन मेटल है, तो उसका तो आप लिख लोगे आराम से। लेकिन आप देखो अमोनियम में NH4+ है, तो बेटा इसकी वैलेंसी बोलना है कितनी होगी, अमोनियम आयन की वैलेंसी 4 या +1? बोलो बेटा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। वैलेंसी 4 है कि +1 है, ये बताओ मुझे। सर +1 है। अरे बोलो यार, तुक्का लगा दो कोई भी यार, बताओ सर यार, गलत सही +1 है। बोलो, उससे बोलो। +1 है सर सर। +1 है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जब पॉली एटॉमिक आयन आते हैं, पॉली एटॉमिक आयन मतलब एक से ज्यादा एटम से बने हुए आयन, तो उनमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस होगी नंबर को लेकर। लेकिन उनमें तो पॉली एटॉमिक आयन की परमानेंट वैलेंसी आपको याद करनी पड़ती है, ये तो आपको याद होगा। अगर अमोनियम में मान लो मैंने एक फॉर्मूला बोल दिया, क्या फॉर्मूला बोल दिया बेटा, सुनो। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, अमोनियम टाइड N4। अब मैंने 4 लिख दिया आपके सामने, अमोनियम क्लोराइड है ये। अब मैंने कहा इसको तोड़ के लिखो भाई, आयंस के फॉर्म में लिखो,
तो मैंने क्या बताया था कंसेप्ट आपको कि पीछे वाले का जो यहाँ होता है वो वाले वैलेंसी और चार्ज होता है, और आगे वाले का जो यहाँ होता है वो पीछे की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। अब तुम गलती करोगे, तुमने तुम अमोनियम, क्लोरीन एक है, पीछे क्लोरीन एक है, तो अमोनियम पे तो आ गया +1, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे सर देखो यहाँ 4 है, हाइड्रोजन के जो सही 4 है, तो क्लोरीन पे -4, यही तो गलती करोगे बेटा कि अमोनियम की यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि अमोनियम की सिर्फ +1 होती, पूरा NH4 एक है, NH4 प्लस है बेटा, इसकी 1 है बेटा, NH4 तो एक है, ये नंबर क्रॉस नहीं होगा, ये याद रखना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, आपको प्रॉब्लम फेस होने को मिलेगी कि आप है ना जो आयन पॉलीएटॉमिक आयन का जो खुद का नंबर होगा, एटम की संख्या होगी, एटम की संख्या, उसको आप क्रॉस कर दोगे बेटा, उसके साथ है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में जाओगे, ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, जैसे तो यहाँ पे अमोनियम का चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनियम का आयन परमानेंट चार्ज क्या होता है, 1 होता है, +1 होता है, तो याद करना पड़ेगा, कभी 4 को क्रॉस कर दो। एग्जाम्पल और देखो, मान लो अगर मैं कह दूं कि भाई 2SO4 ये है आपके पास, है ना हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप आयंस में तोड़ के दिखाओ, तो आपने मेरा कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन बेटा इसमें याद रखना पड़ता है। तो मैंने कहा था आगे का नंबर वाले की वैलेंसी और उसका नेगेटिव चार्ज, पीछे वाला नंबर वाले की वैलेंसी और नेगेटिव चार्ज, सॉरी आगे वाले का पॉजिटिव चार्ज, आई रिपीट, आगे वाले का नंबर पीछे वाले का नेगेटिव चार्ज और उसकी वैलेंसी, पीछे वाले का नंबर आगे वाले का पॉजिटिव चार्ज और उसकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के पास में 2 है, ठीक है, आप जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल एटम, ठीक है, सिंगल है ये, तो सिंगल का तो नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन जो SO4 पूरा कंप्लीट, SO4 पूरा एक है, इसमें जो 4 है प्रॉब्लम करेगा, आपको कंफ्यूजन करेगा, क्या कंफ्यूजन होगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको याद नहीं होंगे आयंसी वैलेंसी, तब आप खुद अपने ही जाल में ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन पास 2 है तो सल्फेट SO2 नेगेटिव, तोड़ना कैसे होता है, जहां से नाम अलग अलग होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन अलग कर दो, सल्फेट अलग कर दो। अब जिसको पता ही नहीं कि सल्फेट क्या होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, तो वो क्या कर सकता है, कभी कभी नहीं कर सकता उसको अलग, कभी नहीं कर सकता, कभी भी। अब मुझे पता है कि सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन, अब देखो कई बच्चे करेंगे, ये 4 जो पीछे लिखा हुआ है 4, SO4 के बीच 4 है, अब हाइड्रोजन सीधा 4 बता देंगे, अरे 4+ लगा दिया, ये कोई तरीका है। सल्फेट पूरा एक है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जो वैलेंसी 2 है, 2, तो हाइड्रोजन पे आएगा बेटा 2 वैलेंसी ना। अब देखो, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो इसमें चला गया 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 पॉजिटिव। अब सल्फर पूरा यहाँ पे एक है, ये पूरा एक है, कभी 4 सोची 4 है, ये पूरा एक है, तो सल्फेट पीछे एक है, तो सल्फेट एक होने से हाइड्रोजन का +1 चार्ज, सल्फेट था 2, क्योंकि ये 2 था। अब जो जिसका नंबर है वो उसके आगे लगा दो, तो हाइड्रोजन 2 था तो लगा दिए, पूरा सल्फेट 1 था तो इसका आगे लगा दिया, तो बेटा ऐसे आयंस में टूटता है ये, ठीक है। और एम्बिशन क्लास को जो पहले 10th जो 8th T1 थी, उसको तो बेटा मैंने पहले सिखा रखा ही है ना, 8th सिखाया था, जो Yes, बच्चे sir. पुराने हैं उनको पता हो कि कैसे मैंने तोड़ना सिखाया था। Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसे टूटते हैं। तो बेटा पॉलीएटॉमिक आयन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस होगी ना पॉलीएटॉमिक आयन में होगी, कि उनके नंबर आपको, अब आपको उनको पता नहीं होगा कि उनका चार्ज कितना, उनके ऊपर वैलेंसी कितनी है, और जो उनके नंबर वैसे ऑक्सीजन की वैल्यू होगी, आप उसको क्रॉस करते फिरोगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन वैल्यू 4 है, आप हाइड्रोजन पे 4+ लगा दोगे, आप पता ही नहीं कि पूरा सल्फेट एक है, SO4 पूरा एक है, एक पार्टिकल है, ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, आप पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, तो आप वापस देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो आयन को जोड़ के फॉर्मूला बनाना, और एक फॉर्मूले को तोड़ के वापस आयन बनाना, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा होता है। जो वैलेंसी क्रॉस करके हम आयन से फॉर्मूला बनाते हैं, वो वैलेंसी वापस देके हम आयंस बना सकते हैं, तो ये याद रखना। जैसे अभी हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना होगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती +1, ठीक है, और फेट की वैलेंसी -2 होती, तो ये क्रॉस करके बना हमने, कैसे, H के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस चार्ज हट जाता है, तो H2 और SO4 एक आया है, तो जब ये वैलेंसी क्रॉस करने से जुड़ा है, तो वैलेंसी को वापस करने से ये आयन में आ जाएगा। अब 2 वैलेंसी, जो हाइड्रोजन 2 आया वो किस कारण से, सल्फेट का, सल्फेट की क्या वैलेंसी 2 है, तो सल्फेट पे वापस 2 वैलेंसी लगाओ, ठीक है, तो ये आगे का नंबर पीछे वाला रहेगा, और ये हाइड्रोजन वैलेंसी 1 सल्फेट बनाया, तो हाइड्रोजन पे +1 चला जाएगा। तो बेटा ऐसे जब वैलेंसी क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं, तो वापस वैलेंसी को करके हम फॉर्मूले से आयन भी बना सकते हैं। तो मेरी मेन फंडा क्या है कि मेन फंडा ये कि अब आपको पॉलीएटॉमिक आयन याद करना और फर्क जाने कैसे आयन फर्क होता है। अब देखो वो फर्क समझा रहा हूँ आपको। अभी हमारे पास टोटल है 13 मिनट में करवा दूंगा। देखिए बेटा,
अब मैं कुछ आयन पढ़ने वाला हूँ। चलिए, क्या क्या आपको नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, नया ये है कि आपको देखो किसी के नाम के पीछे IDE लगा मिलेगा, किसी के नाम के पीछे आपको ATE लगा मिलेगा, किसी के नाम के पीछे आपको ITE लगा मिलेगा, ठीक है। और किसी के नाम के आगे या तो बाई लगा मिलेगा या हाइड्रोजन लगा मिलेगा। तो इनका मतलब क्या क्या होता है, गौर सुनना, अभी एग्जाम्पल दूंगा सारे। किसी के नाम के पीछे IDE लगा मिलेगा, किसी के नाम के पीछे ATE लगा मिलेगा, किसी के नाम के पीछे ITE लगा मिलेगा, किसी के नाम के आगे आगे ये आगे है, ये पीछे मिलेंगे, ये आगे मिलेगा, बाई या बाई की जगह हाइड्रोजन लगा मिलेगा। तो इनका मतलब उन आयंस को कैसे समझेंगे? देखो, अगर आपको नॉर्मल एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो आप आइड का मतलब जान सकते हो, और अगर आपको 8 याद है, 8 क्या होता है, तो आप आइड बना सकते हो, और आप ये हाइड्रोजन जो बाई वाला ये बना सकते हो। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं एक दो, सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा पहले बेटा कार्बन का, तो कार्बन लिखा मैंने नॉर्मल एलिमेंट, तो कार्बन का सिंबल C, उसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अगर मैंने कार्बन को लिख दिया कार्बाइड, तो मैंने कहा आईडी लग गया, तो आईडी लगने से एलिमेंट की वैलेंसी माइनस बन जाती है, तो C4 नेगेटिव बन गई। अब मैं लिख दूं कार्बोनेट, 8 आ गया, अब 8 वाला आ गया, 8 वाला याद है, देखो नॉर्मल एलिमेंट याद है तो आप आइड लिख सकते हो, और अगर आपको 8 याद है तो बेटा आप मैं ना आगे और लिख सकते हो बचे हुए। 8 होता है बेटा कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इस पे 2 वैलेंसी होती है कार्बोनेट की, CO3 2 नेगेटिव। अच्छा, अगर बाई कार्बोनेट लिखा हो, बाई कार्बोनेट, बाई की जगह हाइड्रोजन लिखा भी सकता है, बाई कार्बोनेट कहिए या कहिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, HYDROGEN, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन और बाई का मतलब एक होता है। तो अगर आप किसी भी 8 को बाई या हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना है, जो पूरा 8 का फॉर्मूला है उस पे से एक चार्ज कम कर देना, यानी ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, तो एक कम कर दो CO3 नेगेटिव, और आगे नाम के हाइड्रोजन लगा दो। आई रिपीट, कार्बोनेट से ही बाई कार्बोनेट बन जाएगा, बाई वाला बन जाएगा, हाइड्रोजन वाला बन जाएगा। ऊपर जो चार्ज है, जो 8 का फॉर्मूला है, उसका चार्ज एक कम कर दो, और नाम के फॉर्मूले के आगे H लगा दो, तो बेटा आपको बाई वाला आयन का फॉर्मूला मिल जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सामने जो स्क्रीन पे है, बोलो बेटा। अरे बेटा बोलो, सारे बोला करो बेटा। कैरेंट की वैलेंसी पता है तो बेटा आप IDE का मतलब लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 8 का मतलब पता है तो आप बाई का लिख सकते हो, और ITE जो मैं बताऊंगा एक और, उसका लिख सकते हो, जिस कार्बन का लिखा मैंने। अब आ जाओ बेटा नाइट्रोजन का, देख, तो अगर मैंने नाइट्रोजन का नाम पता है, नाइट्रोजन सिंबल N, इसकी वैलेंसी 3 होती है नॉर्मली। अगर वैलेंसी बोलोगे तो प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं आता, अगर इलेक्ट्रो वैलेंसी बोलोगे तो एनाइन की इलेक्ट्रो वैलेंसी नेगेटिव होती है और कैटाइन की प्लस होती है। अगर मैंने बोला नाइट्राइड, तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, बताओ बताओ, N N -3 अरे कितनी वैलेंसी है बेटा नाइट्राइड में, बताओ ना। -3 वेरी गुड, 3 माइनस में -3 फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है ना, कर लगा करोगे। अच्छा नाइट्रेट, नाइट अगर मुझे पता है नाइट्रेट याद करना पड़ेगा और नॉर्मल याद होना चाहिए। अगर मुझे नाइट याद है तो मैं अब नाइट बना सकता हूँ, 8 से 8 बन सकता है, और बाई का वो बाई वाला और हाइड्रोजन वाला बन सकता है। अब मुझे नाइट बनाना है, ITE, तो ITE में क्या है कि यू का यू लिख लो, 8 का आयन यू का यू लिख लो, एक ऑक्सीजन कम करके, चार्ज नहीं कम करना, एक ऑक्सीजन कम करनी बस 8 के फॉर्मूले से, तो NO2 नेगेटिव। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 8 देखो आपको नॉर्मल एलिमेंट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको नॉर्मल एलिमेंट पता है तो आप IDE लिख सकते हो। अगर आपको 8 पता है तो बेटा आप 8 से 8 बना सकते हो, और 8 से आप बाई वाला जो हाइड्रोजन वाला बना सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो एक और बेटा कंपाउंड। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बेटा वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो बेटा ऑक्साइड बताना, बताना बेटा ऑक्साइड की। IDE आ गया, 2 वेरी गुड, O2 नहीं, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया। ये बेटा ऑक्सीजन के बेटा अलग अलग होते हैं बेटा, सुनना बेटा, चलो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, ठीक है। देखो अब
अगर ऑक्सीजन है तो 2, ऑक्साइड है तो 2 नेगेटिव, अगर है पर ऑक्साइड, क्या बेटा पर ऑक्साइड, तो बेटा होगा O2 2 नेगेटिव। अगर बेटा सुपर ऑक्साइड है SUPEROXIDE, तो बेटा आएगा O2 नेगेटिव। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर खाली ऑक्सीजन बोल रहा है तो 2 वैलेंसी है, अगर ऑक्साइड बोल रहा है तो 2 नेगेटिव है, अगर पर ऑक्साइड बोल रहा है तो बेटा O2 नेगेटिव। अच्छा और सुपर ऑक्साइड जो है वो है O2 नेगेटिव। अच्छा तुम्हें कैसे पता, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, देखो नीचे सुपर ऑक्साइड देखना और ऊपर ऑक्साइड देखना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ O2 नेगेटिव, तो तुम्हें क्या पता लग रहा है कि ऑक्साइड बोला कि मैंने सुपर ऑक्साइड बोला है? दोबारा सुनना गौर से, मैं बोल रहा हूँ O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो मैंने Oxide. ऑक्साइड बोल, अच्छा फिर सुपर ऑक्साइड कैसे बोलूंगा? सुपर ऑक्साइड कैसे बोलूंगा? फिर ये भी तो O2 नेगेटिव है, फिर डिफरेंस क्या हो गया? ये भी देख लो O2 नेगेटिव है, फिर क्या डिफरेंस है? बेटा समझाता हूँ डिफरेंस, बच्चे सुन लो, ये बेसिक से +2 के बच्चे को नहीं पता होगा। हाँ देखो तो ठीक है, जो भाई पढ़ने वाला वो बता देगा, लेकिन जो थोड़ा लापरवाही करता है ना उसको नहीं पता कि कैसे बोलते हैं। देखो अगर चार्ज और नंबर को एक साथ बोला जा रहा है, चार्ज और नंबर को बिना गैप बोलता हूं, तो वो नंबर ऊपर जाएगा पावर में चार्ज के साथ। जैसे मैंने बोला स्टार्ट में क्या, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। चलो देखो तो 2 और नेगेटिव के बीच में गैप नहीं लिया मैंने बोला 2 नेगेटिव। तो अगर मैंने कोई भी नंबर और चार्ज के बीच में गैप ना लूं तो बेटा वो ऊपर, मतलब इसका मतलब मैं ऊपर लिखने को बोल रहा हूं। और अगर मैंने चार्ज और नंबर के बीच में गैप डाल दिया, इसका मतलब नंबर नीचे आएगा, चार्ज ऊपर आएगा। तो अब सोचना, अब मैं बड़ा बोल रहा हूँ, बताना कौन सा क्या बोला मैंने, ऑक्साइड बोला कि सुपर ऑक्साइड बोला है? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ O2 नेगेटिव, बोलो क्या बोला मैंने? ऑक्साइड बोला सुपर ऑक्साइड बोला मैंने? ऑक्साइड। अच्छा अब मैं बोलता हूँ, हाँ अब मैं बोलता हूँ O2, अब मैं बोलता हूँ O2 नेगेटिव। अब क्या बोला मैंने? Super oxide. सुपर ऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा एक बात और सुन लो, पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे। देखो ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो उस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, पर ऑक्साइड में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा एक के हिस्सा कितना आएगा? -1 ना, अरे -1 ना, मतलब यहाँ पे देखो पर ऑक्साइड में O2 2 नेगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा एक ऑक्सीजन के कितना चार्ज हिस्सा आया अगर बांटे तो बराबर? -1 ना, अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ देखो आयन को लिखना है जब भी फॉर्मूला बनाओ परोक्साइड साथ, तो बेटा O2 2 नेगेटिव लिखना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि परोक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, तो मैंने बोला -1, कितना बोलोगे? -1। -1। अच्छा सुपर ऑक्साइड, वेरी गुड। सुपर ऑक्साइड देखो बेटा नीचे O2 और फिर एक नेगेटिव चार्ज है सिंगल, तो 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन कितना आएगा? -1/2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा? यस सर। हाँ तो बस ये सोच लेना, ये सोच के चलना बेटा कि अगर तुमसे पूछे ऑक्सीजन तो वैलेंसी 2, ऑक्साइड तो एक ऑक्सीजन पे -2, परोक्साइड एक ऑक्सीजन पे -1 और सुपर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन पे -1/2। लेकिन बेटा ये बताया मैंने आपको, मतलब कोई पूछे तो, लेकिन अगर फॉर्मूला बनाना तो बेटा जैसे मैं लिखा ना अभी वैसे लिखना है। अगर मैं बोल दूं हाइड्रोजन परोक्साइड, देखना है फॉर्मूला, हाइड्रोजन परोक्साइड बोलूं मैं तो हाइड्रोजन का इसकी वैलेंस प्लस हो तो प्लस हो गया, और पर ऑक्साइड है तो 2 नेगेटिव, यानी 2 ऑक्सीजन पे 2, तो इसकी वैलेंस नेगेटिव, तो क्रो मल्टीप्लाई करता, तो हाइड्रोजन क्या आ गया? H2, और ये था वाला जिसने एक ना मार दो H2 आ गया बेटा। फॉर्मूला बनाते वक्त यू का यू लिखोगे सिंबल, लेकिन अगर पूछे वैसे तो ऑक्सीजन पे 2, ऑक्साइड पे -2, पर ऑक्साइड पे -1 एक ऑक्सीजन पे, और सुपर ऑक्साइड पे +1/2। ठीक है, नहीं सॉरी -1/2। ठीक है बेटा? अरे बेटा Yes, बताओ, Yes sir. यस अब सर। मेरी एक बात यस सुनो, सर। अब मेरी एक बात सुनो गौर से,